हेलो बच्चों, आज हमें हल करना है प्रश्नावली 2B के क्वेश्चनों को। देखिए, आपने प्रश्नावली 2B इंट्रो वाली वीडियो को देखा होगा। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी द्विघात बहुपद हो, कोई भी द्विघात बहुपद px ax² प्लस bx प्लस सी रूप का हो और इसके अगर दो मूल अल्फा बीटा हो, तो हमने बताया था आपको कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल जो होगा, सॉरी हमने मूल बोल दिया, ठीक है ना। शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है, ठीक। यानी शून्यकों का योगफल, अगर दो शून्यकों को जोड़ा जाए, अगर द्विघात बहुपद है तो अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं, तो दो शून्यकों को अगर जोड़ा जाए तो -b/a, यानी इसको ऐसे भी लिखा गया था x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है, ठीक ना। इतना आपने सीखा उसमें, और उसमें ये भी आपने सीखा अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल c/a यानी अचर पद बट्टे में a² का गुणांक, ठीक है। इतना आपने सीख लिया, ठीक। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है बोल रहा है कि जो बहुपद है उसके शून्यकों को ज्ञात करना है। इसमें 3 बहुपद दिया हुआ है, इसमें से एक NCERT का है क्वेश्चन। तो यहाँ पे शून्यकों को ज्ञात करना है, 3 बहुपद है यहाँ पे, इन तीनों बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना है तथा हमें जांच करनी है, तथा बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a ये वास्तव में सही है, उसकी हमें, ये सत्य है कि नहीं उसकी हमें जांच करनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें का, जो पहले नंबर का है, ठीक। आपका पहला क्वेश्चन देखना है, देखते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8, ठीक है ना। तो पहले मैं इसे px लिख रहा हूँ, px इक्वल टू x² - 2x - 8 हल है ये, ठीक है। देखिए ये बहुपद हो गया x² - 2x - 8 का। अब हमें क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। तो आपको पता है शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा, x का वह मान निकालना होगा जिसके लिए ये पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, पूरा का पूरा बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले शून्यक के लिए जैसे आपकी बोर्ड की कॉपी में लिखना पड़ता है, जैसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है हल करके, वैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए px बराबर कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब ये हो जाएगा x² - 2x - 8 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इसे तोड़ दीजिए मध्य पदों को 2 भागों में, ठीक। तो ये कैसे हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो इसे तोड़ लेते हैं, तो आपका हो जाएगा x² - 4x प्लस 2x - 8 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इसके बाद से देखिए दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, दोनों में से कॉमन x आ गया, x - 4, यहाँ पर भी x - 4 होना चाहिए, और उसके बाद से देखिए +2 कॉमन आ रहा है इसमें से, ठीक ना। तो x - 4 एक हो गया और दूसरा हो गया x + 2, यानी कोष्टक वाली जो मान लिखा हुआ है उसको एक साथ लिखते हैं, और जो बिना कोष्टक में है दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको तो हटाना ही पड़ेगा, मैंने सोचा कि एक ही में हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x - 4 और x + 2 आया, ठीक ना। तो लिखेंगे यदि देखिए ये सब के सब 0 के बराबर है, ठीक है ना, बराबर 0, ठीक। तो अगर दो यहाँ पे मान दिया हुआ है, एक ये और एक ये, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी शून्य मिलेगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो पहले हम x - 4 को 0 करते हैं। यदि x - 4 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल टू 4, और इसको मैं मान ले रहा हूँ अल्फा इक्वल टू 4, क्योंकि ये पहला शून्यक है तो इसलिए हमने इसे क्या मान लिया, अल्फा, ठीक है ना। फिर लिखेंगे यदि
यदि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2, और इसे मैं मान ले रहा हूँ बीटा -2। ठीक है, अल्फा मिल गया 4 और बीटा मिल गया -2। अब हमें करना है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, -b/a। ठीक, तो अल्फा कितना है, अल्फा आपका कितना है, अल्फा आपका है 4 प्लस बीटा कितना है -2 इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, b कितना है, b क्या होता है, x का गुणांक होता है। x का गुणांक कितना है, -2 है, तो माइनस और माइनस का 2 अपॉन a क्या होता है, x² का गुणांक। x² का गुणांक कुछ नहीं 1 है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 आपका घटेगा तो कितना मिलेगा, 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2/1 इक्वल्स टू 2। यहाँ ये सही हो गया। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा के लिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a होता है। ठीक है, तो अल्फा कितना है आपका 4 है और बीटा कितना है -2 है और c कितना है आपका -8 और a जो है 1 है। ठीक है, c अचर पद होता है तो -8 है और ये हो गया -8 इक्वल्स टू -8। ठीक है, दोनों अल्फा प्लस बीटा के लिए भी सही आया और अल्फा इंटू बीटा के लिए सही आया। सत्यता की जांच हो गई। बात समझ में आ गई। ठीक ना, ये आपका पहले क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट था। दूसरा वाला पार्ट मैं चाह रहा हूं कि आप खुद करें। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, पहले इसे हटा दे रहा हूं। हाँ, तो दूसरा वाला देखिए, दूसरा जो नंबर का है, दूसरा पॉइंट, सॉरी दूसरा नंबर वाला है, ये बोल रहा है 4, तो इसे देखिए px इक्वल्स टू 4s² माइनस 4s प्लस 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चर पद है वो s का है। ठीक, तो px जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे x ना रख के यस रखेंगे। ठीक है, फिर इसको तोड़ेंगे क्योंकि इसका हमें शून्यक निकालना है, तो पी एस को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और इसके बाद से इसको तोड़ देंगे -2 में। ठीक है, ठीक, उसके बाद से आपको इसका शून्यक निकल जाएगा और उसके बाद से सत्यता की जांच कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। ठीक, उसके बाद से मैं तीसरा बता रहा हूँ, देख लीजिए, क्योंकि तीसरा NCERT का है। ठीक ना, तो इसलिए तीसरा देखिए, तीसरा नंबर 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये px है, दिया हुआ है। ठीक है, ठीक ना। अब देखो भाई, ये पहले तो ये मानक रूप में है नहीं, तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि इसको मानक रूप में, पहले इसको मानक रूप में लाते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा px इक्वल्स टू x की सबसे बड़ी घात, उसके बाद से x की सबसे छोटी घात, x की सबसे बड़ी घात, उसके बाद से x की उससे छोटी घात, फिर लास्ट में जो है आपका अचर पद हो जाएगा 3। ठीक है, ये मानक रूप होता है। ठीक ना, अब इसके बाद से शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्य के लिए क्या होगा, px बराबर 0 मिलेगा। ठीक ना, px बराबर 0 मिल गया तो ये आपका 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है ना। px 0 हो जाएगा तो ये भी तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से अब मध्य पदों को 2 भागों में तोड़ करके हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 6×3 18। ठीक है ना, अब -18 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जो गुणा किया जाता है -18 आ रहा है। ठीक है ना, अब हमें -18 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना है, माइनस आता है। ठीक ना, तो अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये पक्का होता है कि एक प्लस और एक माइनस में टूटेगा, एक प्लस और एक माइनस में टूटेगा। अगर यहाँ पे माइनस है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा कर रहे हैं, अगर माइनस आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लस और एक माइनस में तोड़ेंगे। अगर उसके जस्ट वाला x वाला का गुणांक अगर माइनस के साथ है तो माइनस वाला बड़ा होगा। ठीक है ना,
तो देखिए 9 दूनी 18, 9 और 2, 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, ठीक ना। तो 2 प्लस में रहेगा और 9 माइनस में रहेगा। क्यों? अभी मैं बताऊं कि अगर यहाँ माइनस है तो माइनस वाला बड़ा होगा, ठीक ना। तो अब लिख लीजिए यहाँ पे 6x² माइनस का 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 3x आ रहा है, यहीं पे कर लेते हैं। 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3x कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस 3, ठीक। और यहाँ पर भी 2x माइनस 3 होना चाहिए, कॉमन प्लस 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 3x प्लस 1, ठीक। समझ में आ गया, ठीक ना। अब उसके बाद से एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक। तो आगे यदि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो 2x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 2/3, यानी अल्फा बराबर 3/2, 2/3 बोल दिया, 3/2 मिल जाएगा, ठीक ना। फिर यदि 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल टू -1/3, तो ये बीटा इक्वल्स टू -1/3 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा और बीटा का मान हमें आसानी से मिल गया, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ठीक ना। अब उसके बाद से हमें करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच, ठीक। तो सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। अब अल्फा कितना है आपका? 3/2 प्लस बीटा कितना है? -1/3 माइनस b। देखिए b क्या होता है? x का गुणांक होता है, ठीक ना। x का गुणांक कितना है? -7। तो माइनस इंटू -7 बट्टे में a क्या होता है? x² का गुणांक, यहाँ पे आपकी घात 2 है। x² का गुणांक यहाँ पे कितना है? 6 है, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम कितना मिलेगा? 6 और 2 तिहाई 6, 3 तिली के 9 -2, ठीक है। और ये मिलेगा 7/6। इधर भी देख लीजिए 7/6 इक्वल्स टू 7/6, दोनों का दोनों बराबर हो गया। सेम टू सेम अल्फा इंटू बीटा करके आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, सत्यता की जांच कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल जैसे पहला था वैसे ही दूसरा है, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो पहले के दूसरे का पहला क्या बोल रहा है? 4u² प्लस 8u, ठीक ना। तो देखिए px pu, ठीक है ना, जो चर पद होता है p के साथ उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4u² प्लस 8u। यहाँ पे अचर पद कितना है? 0 है, ठीक ना। तो इसे नहीं दिया हुआ है, ठीक, अचर पद है ही नहीं इसमें, ऐसा समझो, ठीक। उसके बाद से मुझे पता है कि इसे 0 के बराबर करना है, तो 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। अब कॉमन क्या मिलेगा? 4u मिलेगा, ठीक। तो 2u प्लस 2, नहीं सिर्फ u प्लस 2 मिलेगा और इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब 4u इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू कितना होगा? 0 मिलेगा, ठीक है। दूसरा इसे अल्फ़ा मान लेते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। फिर यदि u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा तो u इक्वल्स टू -2, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक ना। पहला वाला हो गया, दूसरा वाला स्वयं करें।
ठीक ना। सत्यता की जांच आप कर लेंगे, ठीक है, सत्यता की जांच कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको बोल देते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसे अल्फा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं, -2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/e। अल्फा कितना है, 0 है, ये कितना है, -2, माइनस बी कितना है यहाँ पे, b सिर्फ 8 है, तो -8/, ये कितना है, 4 है, ये कटेगा तो -2 और यहाँ पर भी -2 इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा की सत्यता की जांच हो गई। अल्फा इंटू बीटा की बात कर लेते हैं, तो ये c/a होता है और अल्फा कितना है, 0 है, और ये बीटा कितना है, -2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो 0 होगा। c कितना है, 0 है बटे 4, तो 0 बराबर 0, ठीक है। तो सत्यता की जांच आप खुद कर लोगे, ठीक है। दूसरा नंबर खुद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर कैसे होगा, दूसरा नंबर कैसे होगा, PT बराबर t² - 15, ठीक। तो t² - 15 बराबर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों के लिए, ठीक। तो t² = 15 हो जाएगा ये, तो t बराबर क्या मिलेगा, रूट में 15, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब रूट दोनों तरफ का स्क्वायर हटता है तो रूट के आगे प्लस माइनस करते हैं, तो t = +√15 या -√15, ठीक। इतना हो जाएगा, आप सत्यता की जांच कर लेंगे, ठीक। और तीसरा बिल्कुल ऐसे ही है, आप कर लोगे, ठीक। बात समझ में आ गई। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, बोल रहा है कि यदि बहुपद 2x² + 3x + लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो बहुपद आपका दिया हुआ है, बहुपद को px से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चर पद x है, चर x में बहुपद है px, तो ये 2x² + 3x + लेमडा, ठीक। ये px = 2x² + 3x + लेमडा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया, फिर उसके बाद से आपको पता है कि इसका एक शून्यक जो है 1/2 है। शून्यक क्या होता है, x का वह मान जिसके लिए px क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x = 1/2, px में रखने पर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, px में रखने पर, px में रखने पर, ठीक है। यानी बहुपद px जो है उसमें x = 1/2 रखेंगे तो पूरे का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो p 1/2 बराबर 2 गुणे x की जगह पे 1/2 रखेंगे, प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस ये आपका लेमडा, ठीक। इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि x का वह मान जिसके लिए px क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे शून्यक बोलते हैं। तो यहाँ पे x का 1/2 हमने मान रखा है, तो ये आपका 0 मिल जाएगा, ठीक। ये आपका मिलेगा 2, ये 1/4 प्लस 3/2 प्लस लेमडा, ठीक है। ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1/2 मिलेगा आपको यहाँ पे, प्लस 3/2 प्लस लेमडा, ये बराबर 0 यहाँ पे है। इसको एक काम करते हैं, इधर कर लेते हैं बराबर 0, आसानी हो जाएगी। और ये देखिए 4/2 मिलेगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो लेमडा का मान आएगा -2, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, ऊपर 4 आया, नीचे 2 आया, 2 कटा, इधर चला गया, -2 आ गया, तो लेमडा का मान आपको मिल जाएगा -2। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, क्या बोल रहा है कि यदि बहुपद x² - 4√3 + 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए आपका px लिखा हुआ है x² - 4√3, यहाँ पे x होगा,
यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x लिख लेते हैं, ठीक, x प्लस 3, आपका यहाँ पे इतना है, ठीक। आपको बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, ठीक, अल्फा और बीटा इसके क्या हैं, शून्यक हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा हमें ज्ञात करना है, इसका मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक। देखिए आपको पता है कि अल्फा होता है पहला मूल, अल्फा होता है पहला शून्यक और बीटा होता है दूसरा शून्यक, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है वो शून्यकों का योगफल है, ठीक है, शून्यकों का योगफल। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बट्टे के ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा आपका, सी बट्टे में ए, ठीक है ना। इसमें अगर तुलना किया जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है आपका, ए होता है, तो ए बराबर क्या है, 1 है, और बी बराबर क्या है आपका, -4 करनी में 3, और सी बराबर कितना है आपका 3 है, ठीक है। अब चाहे इसे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे लिख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है, आपको a बराबर क्या मिलेगा 1, b बराबर क्या मिलेगा 4√3 माइनस के साथ, और c बराबर आपको मिलेगा 3, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा आपको, माइनस का b माइनस के साथ होगा तो माइनस और -4√3 अपॉन a तो 1 ही है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, तो ये सिंपल इतना ही रह जाएगा, ठीक, इतना हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है 3 है, अपॉन ए तो 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा इतना हो गया। अब इसका मान निकाल लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना है 4 करनी में 3 माइनस यहाँ पे 3, ठीक ना। तो ये आपका, आप चाहें तो यहीं पे छोड़ देंगे, चाहें तो करनी में 3 कॉमन कर सकते हैं, ये मिलेगा 4 माइनस करनी में 3, ठीक है। ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन। तो देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक। तो आपका क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। बोल रहा है कि यदि बहुपद, आपका बहुपद दिया हुआ है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये आपका बहुपद है कि शून्यक p तथा q है, ठीक है। अब तक हमने अल्फा बीटा ही शून्यक सुना था, यहाँ पे p और q दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई p तथा q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इससे एक तरीका ये है, 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि पहले तो आप इसका शून्यक निकाल लीजिए, ठीक, और उसे p और q कर लीजिए, जैसे देख लीजिए पहला तरीका। पहले तो इसे हम शून्य के बराबर करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, अब 6 को ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आए, ठीक है। तो -6x माइनस x में अगर हम इसे तोड़ दूं तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो -7 आएगा, और इन दोनों का गुणा करूं तो +6 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x, यहाँ पे 2x आ गया, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ पर भी x माइनस 3 आना चाहिए, अचर पद में अचर पद से भाग देंगे, -1 बार भाग जाएगी। या फिर आप देख लीजिए जो यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है यहाँ पर भी कोष्टक में आना चाहिए, तो -1 कॉमन हमने ले लिया, ठीक। तो x माइनस 3 एक कोष्टक में आएगा, दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 1 आएगा। फिर सबसे पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पे लिखते हैं यदि
x माइनस थ्री इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3, तो हम इसे मान लेंगे p बराबर 3। ठीक है, यहाँ पे यदि 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, और ये q मान लेंगे, q बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि p और q का मान वहां पे रख देंगे, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर, p का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस q का मान कितना है 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये 1/4, तो 9 चौके 36, 36 एक 37/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 37/4 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ पहला तरीका। ठीक, अब दूसरा तरीका देख लीजिए, पहले मैं इसे हटा रहा हूं। तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, आपको यहां पे दिया हुआ है px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, यहाँ पे ये है। ठीक है, अब देखिए हमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक, तो देखिए हमें मूलों का योगफल यानी p प्लस क्यू पता है, माइनस b अपॉन a होता है। ठीक, और p इंटू क्यू यानी मूल बोल दिएगा, सॉरी, हमें पता है कि शून्यकों का योगफल जो होता है वो माइनस b अपॉन a होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c अपॉन a होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको a जो है वो 2 है, और b जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर तुलना करें तो आपका b हो जाएगा -7 और c हो जाएगा आपका अचर पद 3। ठीक, तो यहाँ पे अगर p प्लस q तो माइनस b कितना है आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/2 आपको मिलेगा, और यहाँ पे 3/2 मिल जाएगा। है कि नहीं है, क्लियर है। ठीक, अब देखिए p प्लस क्यू मुझे पता है, p इंटू क्यू पता है, क्या मैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकाल सकता हूं? जी हाँ, अगर मैं इस सूत्र का उपयोग करूं p प्लस क्यू का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, है ना। हमें इसको निकालना था, तो हम ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा सूत्र है जिसमें p प्लस क्यू और p इंटू क्यू आता है उस ऐसे में। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, इसमें p प्लस क्यू का स्क्वायर और 2p इंटू क्यू है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक, अब क्या करेंगे हम, मुझे ये निकालना है, इस पूरे को इधर लाऊंगा। ठीक, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, पहले मैं इसी को उधर ही रहने देता हूं, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर ये वाला पद जो है इधर आ जाएगा, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, है ना। p कितना है आपका, p प्लस क्यू कितना है, p प्लस क्यू है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर माइनस 2p इंटू क्यू, तो आपका हो जाएगा 2 तो 2 ही रहेगा, और p इंटू क्यू कितना है 3/2, 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 7 सत्ते 49 बट्टे में और 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ पे -3 मिलेगा। ठीक, तो 4 3 12, तो 49 माइनस 12 बट्टे का 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका घटेगा, तो 37/4 आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसमें भी 37/4 ही आया था, इसमें भी 37/4 ही आया। ठीक है, आपका 5वां क्वेश्चन हो गया है। अब हमें हल करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका
कि यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n है तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक ना। तो देखिए आपको 5वां नंबर क्वेश्चन में बताया गया था, 2 विधि तक करके बताया गया था, वहाँ पे p² प्लस q² का मान निकालना था, यहाँ पे आपको इसका मान निकालना है, ठीक। तो 2 विधि बताई गई थी। एक पहली विधि आपकी थी कि पहले तो इसका गुणनखंड कर लीजिए और गुणनखंड करके इसके 2 शून्यक यानी x का 2 मान निकाल लीजिए, ठीक। और उसके बाद से पहले वाले को m मान लेंगे, चूंकि उसमें p और q था तो पहले वाले को p दूसरे वाले को q माना था। इसमें पहले वाले को m और दूसरे वाले को n मान के यहाँ पे आप मान रख के हल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो दूसरी विधि बताया था उसको मैं बता रहा हूँ, पहली वाली विधि से आप स्वयं करेंगे, ठीक है। तो हल लिखते हैं और उसके बाद से आपको पहले ये px है, px = 3x² प्लस 11x माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे इतना दिया हुआ है, ठीक। इसकी तुलना कर लेते हैं तो a = कितना मिलेगा 3 और b = कितना मिलेगा 11 और c = -4 मिलने वाला है आपको, ठीक। अब उसके बाद से आप देखिए ये आपका इतना मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है m/n प्लस n/m, ठीक ना। और देखो हमें जो भी यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे p² प्लस q² दिया था, यहाँ पे कुछ ऐसे दे दिया, ये किसी भी तरह का हो सकता है। तो पहले ध्यान देना है जो यहाँ पे दिया हुआ है उसे हम मूल शून्यकों के योगफल तथा शून्यकों के गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। क्या कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे जिसका मान हमें निकालना है हम इसको इस तरीके से हल करेंगे कि ये जो है शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल के रूप में टूट जाए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो शून्यकों के गुणनफल के रूप में हो सकता है नीचे mn, ठीक है। अब देखिए mn n से भाग देंगे इसमें तो m बार भाग जाएगी तो m² प्लस n²। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका m² n², इसके पिछले क्वेश्चन में जो आपका 5वां क्वेश्चन था उसमें p² प्लस q² को हमने किस रूप में लिखा था, p की जगह पे m² प्लस n² होगा तो ये कितना होगा शून्यकों का योगफल m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस 2mn, माइनस रहेगा यहाँ पे, सॉरी, -2mn, ठीक है। तो m² प्लस n² के बदले में मैं इसे लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो देखिए क्या होगा, क्या मिलने वाला है, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn बट्टे में m इंटू n। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक ना। हमने क्या किया कि m² प्लस n² को शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल के रूप में तोड़ दिया, ठीक। बात समझ में आ गई। अब देखिए मुझे पता है कि m प्लस n बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल मुझे पता है, ठीक। तो देखिए हम जानते हैं कि m प्लस n बराबर -b/a बराबर b कितना है 11 है तो -11/a कितना है 3 है, ठीक। और m इंटू n, इसे हम समीकरण 1 छोड़िए उसको, ठीक है। m इंटू n कितना होगा यहाँ पे c/a, तो c कितना है -4 और a कितना है 3, ठीक। इतना हो गया, c/a होगा तो -4/3, ठीक। इसमें रख लीजिए तो m प्लस n के बदले में क्या रखेंगे हम -11/3 का स्क्वायर -2 और ये हो जाएगा -4/3, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है प्लस, ठीक। तो मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, ठीक ना। बट्टे में mn है, mn क्या है -4/3, तो -4/3। कितनी बात समझ में आ गई, ठीक है, बढ़िया है। हाँ तो -11 माइनस का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो प्लस ही होने वाला है, तो माइनस को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 121 बट्टे में 3 तिली के 9 प्लस 4 दूनी 8 बट्टे में 3, इतना होने वाला है, ठीक है।
-4/3। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? जगह कम पड़ रही है तो इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ, इसमें देखिए ध्यान से। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा? 9 मिलने वाला है, तो मैं यहाँ पे 9 लिख दे रहा हूँ। ठीक, एक बार भाग जाएगी तो 121 ऊपर हो जाएगा, प्लस 3 3 9 8 3 24 और बट्टे में -4/3। ठीक, तो ये कितना मिलेगा? 145/9। ठीक है, और पूरे के बट्टे -4/3। तो 3 एकम में 3, 3 3 के 9 और ये -4 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो -145/4 तिहाई 12। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा -145/12। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपको इसको नोट करना है, दूसरे नंबर पे इसे नोट करना है। पहले नंबर पे इसे नोट कीजिए, दूसरे नंबर पे इसे नोट कीजिए, तब जाके तीसरे नंबर पे इसे नोट कीजिए। नोट कर लीजिए, फिर मैं छठा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक, तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके शून्यक निकाल लेते हैं। तो px = x² - 3। अब शून्यक के लिए px कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x² - 3 = 0, तो x² = 3, तो x = ±√3। ठीक है, ये हो गया इतना। इसका मतलब मैं चाहूँ तो अल्फ़ा को +√3 और बीटा को -√3 ले सकता हूँ। ठीक, अब इतना हो गया। अब लिखिए शून्यकों के योगफल के लिए, शून्यकों के योगफल के लिए शून्यकों के योगफल के लिए लेते हैं। तो शून्यकों के योगफल के लिए क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। ध्यान से देखो, इसमें b क्या है? b क्या होता है? x का गुणांक। इसमें x है नहीं है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? x² - 0x - 3। यहाँ पे a = मिलेगा 1 और b = मिलेगा 0 और c = मिलेगा -3। ठीक है ना, वहाँ पे बोला जाता है a ≠ 0। ठीक है, b तो 0 हो ही सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक ना, तो यहाँ पे जो है आपका b जो है वो कितना है? 0 है, b आपका 0 है। ठीक, तो चलिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया +√3 और ये हो गया -√3। बीटा आपका -√3 है। ठीक, -b कितना है? 0/a कितना है? 1, तो 0 = 0। प्रूफ हो गया, पहला सत्यता की जांच हो गई। दूसरा देखिए, शून्यकों के गुणनफल के लिए। ठीक ना, तो यहाँ पे शून्यकों के गुणनफल के लिए लिख लेंगे, गुणनफल के लिए। तो शून्यकों के गुणनफल के लिए लिखिए, पहले क्या होगा? अल्फ़ा × बीटा = c/a। क्लियर है? ठीक ना, क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? ठीक, अब देखो भाई, c कितना है यहाँ पे? -3, तो अल्फ़ा कितना होगा आपका? +√3 इंटू बीटा कितना है? -√3 और c कितना है आपका? -3/1। ठीक है, और इसका गुणा होगा तो आपको प्लस माइनस माइनस मिलेगा और √3 गुणा होगा तो 3 = -3, यानी -3 = -3 मिल गया। ठीक है, तो सत्यता की जांच हो गई। ठीक, इससे देखिए यहाँ पर भी 0 = 0 आया, -3 = -3 आया। ठीक ना, तो या अब हमें हल करना है क्वेश्चन नंबर 8। नोट कर लीजिए, इसे नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बहुपद इतना दिया हुआ है, बिल्कुल 7वें जैसा क्वेश्चन है। ठीक है,
इसे भी हल कर लेते हैं। तो हल लिख लीजिए और उसके बाद से आपका ये px बहुपद है 48। ठीक, ध्यान से देखिए, ये जो आपका बहुपद दिया हुआ है वो मानक रूप में नहीं है। ठीक है, मानक रूप में तो है लेकिन इसको थोड़ा सा सही करते हैं। ठीक, पहले यहाँ पे सही करते हैं। ठीक ना, तो ये हो जाएगा -x² प्लस 2x प्लस 48। ठीक है, शून्य के लिए ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब ये कि px बराबर कितना होगा? 0 शून्य के लिए। ठीक ना, तो शून्य के लिए 0 होगा तो -x² प्लस 2x प्लस 48 बराबर 0। माइनस का गुणा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है? शून्य निकालना है। ठीक है, तो 48 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर या घटाने पर -2 आए। ठीक ना, तो x² - 2x - 48, तो इसको हमें हल करना है। तो किस में टूटेगा? ये x² - 2, ये 8 6 के 48। ठीक है, और 8 और 6 में 2 का अंतर है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो एक प्लस और एक माइनस में टूटेगा। और यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर दोनों जगह माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस है, इसका अचर पद और x² का गुणांक अगर आपस में गुणा करने पर माइनस सिंबल आता है, माइनस चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक प्लस में टूटेगा और एक माइनस में टूटेगा। अगर यहाँ पे x वाला जो है वो माइनस के साथ है तो बड़ा वाला माइनस में होगा। ठीक ना, तो देखिए 8 6 के 48 और 8 और 2 में 2 का अंतर है, तो 8 वाला जो होगा वो प्लस में होगा, सॉरी माइनस में होगा, क्योंकि माइनस वाला सिंबल यहाँ पे बड़ा है, x का सिंबल माइनस है, -2x है, तो -8x प्लस 6x माइनस 48 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन आया x, तो x माइनस 8 आया। ठीक, और यहाँ पे प्लस अगर 6 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 8 यहाँ पर भी बचेगा। ठीक, तो x माइनस 8 एक कोष्टक में हमने लिख लिया दोनों को, और x प्लस 6 दूसरे कोष्टक में कर लिया। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? तो अगर x माइनस 8 को 0 के बराबर किया जाए तो x बराबर क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो अल्फा बराबर क्या मिल गया? 8 मिल गया। ठीक ना, और यदि x माइनस 6 को 0 के बराबर किया जाए तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? x प्लस 6 है, सॉरी x प्लस 6, तो x इक्वल टू -6 मिल जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? यानी बीटा इक्वल टू क्या मिला? 8 मिला। ठीक, अब इसके बाद से इस क्वेश्चन में सत्यता की जांच आपको स्वयं करना है।